जारी रखिए क्योंकि एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बहाने बनाने की आदत के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने आपको सेहत के बहाने से बचने के तरीके बताए थे। इस वीडियो में हम आपको दिमाग के बहाने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मेरे पास सफल लोगों जितना दिमाग नहीं है, यह दिमाग का बहाना है। यह बहुत प्रसिद्ध बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के लगभग 95% लोगों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। बहाने बनाने की आदत में लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन इस तरह के बहाने यानी दिमाग के बहाने में आदमी चुपचाप दुखी होता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त दिमाग या समझ नहीं है, लेकिन वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब दिमाग की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की गलतियाँ करते हैं। हम अपने दिमाग को कमज़ोर समझते हैं और दूसरे के दिमाग को ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं। इन गलतियों के कारण ही लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे मुश्किलों का सामना करने से डरते हैं। दोस्तों, दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितना दिमाग है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हो। आपके दिमाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह नज़रिया जो आपके दिमाग को दिशा दिखा रहा है। एक बार एक वैज्ञानिक से एक आदमी ने यह सवाल किया, क्या कोई बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? वैज्ञानिक ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, ना ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, और ना ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे को विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर 100 IQ वाले किसी आदमी की सोच सकारात्मक और आशावादी है तो वह उस आदमी से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है लेकिन उसकी सोच नकारात्मक और निराशावादी है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, यही सफलता का सूत्र है। आलसी दिमाग किस काम का? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली आदमी से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। दोस्तों, हम अपने दिमाग को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिससे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। दिमाग के बहाने से जुड़ी एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। दोस्तों, एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि 1 मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। दोस्तों, दिमाग के बहाने से बचने के 3 उपाय हैं। पहला, अपने खुद के दिमाग को कभी कम न समझे और दूसरों के दिमाग को कभी ज़रूरत से ज़्यादा न समझे। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितना दिमाग है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह उपयोग करते हो। इस बात पर उदास न हो कि आपका IQ कम है, बल्कि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाए कि मेरे दिमाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें और काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने दिमाग का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सके। तीसरा, याद रखें कि रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहे। खुद से पूछें, क्या मैं अपने दिमाग का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में? दोस्तों, भगवान ने हमारा दिमाग एक जैसा बनाया है, इसलिए हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने दिमाग का सही तरह से उपयोग करना चाहिए। अगर हमें अपने दिमाग का सही तरह से उपयोग करना आ गया तो हम जो चाहे कर सकते हैं। हम सब जीतने की क्षमता रखते हैं। जारी रखिए, हम जरूर सफल होंगे।